नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल न्यू विचार नंबर 1। जैसा कि आप सभी जानते हैं, 5 राज्यों में चुनाव होने की तारीख का ऐलान हो चुका है। इन 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही ये सर्वे सामने निकल कर आ रहा है, जो पीएनबी व सी वोटर के द्वारा इंडियन पोल द्वारा जारी किया बताया गया है कि इन 5 राज्यों में कौन जीत रहा है, 5 राज्यों में किस पार्टी की सरकार बनने वाली है। जो आंकड़े निकल कर आ रहे हैं, जो वह सर्वे में निकल कर आ रहे हैं, तो रिजल्ट बीजेपी के लिए बहुत ही चिंताजनक हो रहा है। 5 राज्यों में से बीजेपी 4 राज्यों में हार रही है, क्योंकि एक राज्य में कांग्रेस को टक्कर देती हुई नज़र आ रही है। भारतीय जनता पार्टी किन किन राज्यों में हार रही है, वे किस राज्य में कांग्रेस को टक्कर दे रही है, इस वीडियो के माध्यम से विस्तार से बताने वाले हैं। और किसको कितनी सीटें मिलने का अनुमान है, वे कितने प्रतिशत वोट मिलने का अनुमान है, ये सभी हम आपको विस्तार से अभी बताएंगे। पहले यह आपसे बता दें कि किसको राज्य में कब वोटिंग होगी, परिणाम कब घोषित किए जाएंगे। सबसे पहले हम बात करें मध्य प्रदेश की, तो वहाँ पर 17 नवंबर को वोटिंग है, जबकि परिणाम 3 दिसंबर को घोषित किए जाएंगे। हालांकि 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। चलिए जान लेते हैं कौन कहां से जीत रहा है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम एमपी की। एमपी में बीजेपी को 104 या 116 सीट मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। कांग्रेस को 113 से 125 सीटों का मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है, और अदर को 5 सीट मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं इनके वोटिंग प्रतिशत की। बीजेपी को 45% वोट मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है, कांग्रेस को 45%, जबकि अदर को 10% मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। चलिए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं अगले राज्य के बारे में। यहाँ पर वोटिंग का अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बार बीजेपी को टक्कर का सामना करना पड़ सकता है मध्य प्रदेश में कांग्रेस से। चलिए दोस्तों, अब हम आगे बात कर लेते हैं। ऐसा लग रहा है कि इस बार कांग्रेस की सरकार बन रही है। चलिए दोस्तों, अब अगला राज्य राजस्थान के बारे में बात कर लेते हैं। राजस्थान में कुल सीटों की बात करी जाए तो वहाँ पर 200 सीट हैं। किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए 101 सीटों की आवश्यकता होती है। चलिए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं बीजेपी को। बीजेपी को 127 से 137 सीटें मिलने का आंकड़ा लगाया जा रहा है। चलिए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं कांग्रेस पार्टी को। कांग्रेस पार्टी को 59 से 69 सीटें मिलने का आंकड़ा लगाया जा रहा है। चलिए दोस्तों, अब अदर पार्टी की बात कर लेते हैं, तो 2 से 6 सीटें मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। चलिए दोस्तों, अब हम इनके वोटिंग प्रतिशत की बात कर लें तो बीजेपी को 47% वोट मिलने का। चलिए दोस्तों, अगला राज्य हम तेलंगाना के बारे में बात कर लेते हैं। तेलंगाना में कुल सीटों की बात करें, जिसमें से बीजेपी को 5 या 11 सीटों का मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है, जबकि कांग्रेस को 48 से 60 के बीच में मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है, जबकि बीआरएस को 43 से 55 सीट मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। इस बात से यह साबित होता है कि बीजेपी का तेलंगाना से सुपड़ा साफ होता हुआ नज़र आ रहा है। अब इनकी वोटिंग प्रतिशत की बात कर लेते हैं, तो 16% बीजेपी को, 39% कांग्रेस को, 38% बीआरएस को। चलिए दोस्तों, अब अगला राज्य की बात कर लेते हैं। वहाँ पर इस बात से यह साबित होता हुआ नज़र आ रहा है कि यहाँ पर तो बीजेपी का दूर दूर तक नामो निशान नहीं है। ऐसा लगता है कि तेलंगाना से बीजेपी का पलड़ा साफ हो सकता है, और वहाँ पर कांग्रेस या बीजेपी किसी भी पार्टी की सरकार ना बनकर बीआरएस की सरकार बनने का अनुमान लगाया जा रहा है। इस बात से यह तेलंगाना में बीआरएस या कांग्रेस दोनों मिलकर सरकार बना सकती हैं, जबकि बीजेपी का कोई वहाँ पर नामो निशान भी नहीं रहने वाला। चलिए दोस्तों, अगला राज्य छत्तीसगढ़ के बारे में बात कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ में कुल सीटों की बात करी जाए तो 90 सीट है। वहाँ पर पूर्ण बहुमत की किसी भी पार्टी को सरकार बनाने के लिए 46 सीटों की आवश्यकता होगी। चलिए दोस्तों, अब हम बीजेपी की बात कर लेते हैं। बीजेपी को 39 से 45 सीट मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। चलिए दोस्तों, कांग्रेस की बात कर लेते हैं। कांग्रेस को 45
से 51 सीट मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। चलिए दोस्तों, अदर पार्टी की बात कर लेते हैं। 2 सीट मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। चलिए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं इन प्रतिशत की। बीजेपी की बात करी जाए तो 44% छत्तीसगढ़ से चुनाव होने वाला है। कांग्रेस की बात करी जाए तो 45% छत्तीसगढ़ से चुनाव होने वाला है। अदर पार्टी की बात करी जाए तो 11% छत्तीसगढ़ से चुनाव होने वाला है। चलिए दोस्तों, इन दोनों पार्टी की टक्कर के बारे में बात कर लेते हैं। जैसा कि आपको साफ साफ दिख रहा है कि कांग्रेस को 45% और बीजेपी को 44%। इस बात से यह साफ नज़र आ रहा है कि कांग्रेस पार्टी की छत्तीसगढ़ में सरकार बनती नज़र आ रही है। चलिए दोस्तों, इस बात से यह आंकड़ा लगाया जा सकता है कि बीजेपी और कांग्रेस बीजेपी को कड़ी टक्कर दे रही है। चलिए दोस्तों, अब अगले राज्य मिजोरम के बारे में बात कर लेते हैं। मिजोरम में 40 सीटें हैं, जिसमें से पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए 21 सीटों की आवश्यकता पड़ती है। चलिए दोस्तों, हम बात कर लेते हैं एनपीएफ की। एनपीएफ जो मिजोरम की सबसे बेहतरीन पार्टी है, वो 13 से लेकर 17 सीटों लेने को जा रही है। चलिए दोस्तों, अब बात कांग्रेस पार्टी की करी जाए तो वहाँ पर 10 से 14 सीट मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। चलिए दोस्तों, अब अदर पार्टी की बात करें तो 1 से 3 सीट मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। चलिए दोस्तों, अब इनके प्रतिशत की बात कर लेते हैं। वोटिंग प्रतिशत कितना होगा मिजोरम में? मिजोरम में एमएनएफ को मिलेगी 45% वोटिंग, कांग्रेस को 40%, अदर को 15%। इस बात से यह साफ अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि एमएनएफ जो पार्टी है वो 45% आंकड़े के हिसाब से अपनी सरकार बनाने जा रही है मिजोरम में। इस बात से यह साफ हो रहा है कि मिजोरम में एमएनएफ की ही सरकार बनेगी। चलिए दोस्तों, अब आगे बात कर लेते हैं इस सर्वे का। आपको जो महत्वपूर्ण पार्ट लगा उस पर कमेंट करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल के आइकन को दबाना ना भूलें।